हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग प्लेस। अगर आप सोचते हैं कि आपका भी ऐसा गार्डन हो और आपको अपने घर से निकली हुई सब्जियां खाने को मिले, हार्वेस्ट करने को मिले, जैसे कि आप हर जगह देखते हैं, तो आप भी अपने घर में ऐसी सब्जी उगा सकते हैं, ऐसे फूल आप अपने घर में ले सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखाना होगा। तो आज मैं आपको 10 ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगी जो आप अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा मिट्टी की रिक्वायरमेंट ना हो और थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मिट्टी से आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगे, जैसा कि मेरा लगता है। घर की उगी हुई सब्जियां खाना, घर में इस तरीके से फूल देखना हर किसी का सपना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली सब्जी से कि 10 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हर कोई अपने घर में उगा सकता है। ये सर्दियों का टाइम है। इस टाइम पे बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, मार्केट में मिलती हैं, जो कि कई बार पेस्टिसाइड वाली होती हैं, दवाइयों वाली होती हैं। और जब उन पत्तेदार सब्जियों को आप मार्केट से लाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे इसके अंदर तो कीड़े लगे हुए हैं, या बहुत सारी मिट्टी वाली सब्जियां आ जाती हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ पहली पहली पत्तेदार सब्जियां जो आप अपने घर में बहुत इजीली, बहुत कम मिट्टी में उगा सकते हैं। तो पहली पत्तेदार सब्जी है ये मेथी। इस मेथी को मैंने घर के में लगे हुए, जो घर में हमारे मेथी के बीजे आते हैं, उससे उगाया है। इसको कैसे उगाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो पहली सब्जी मेथी है, जिसको अपने घर में, गार्डन में, किचन गार्डन में, होम गार्डन में इजीली उगा सकते हैं। आगे चलते हैं तो दूसरी सब्जी है धनिया। धनिया भी मेथी की जैसे ग्रो होता है, और आपको 30 दिन के अंदर, जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेथी, पालक, धनिया, ये सब आपको 30 दिन में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो सर्दियों में उगाने का मतलब ये है कि सर्दियों में आप जो भी सब्जी के बीज लगाते हैं उसके अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस टाइप की ये जो धनिया मैंने लगाया है, ये धनिया मैंने घर में जो धनिया के बीज आते हैं, जिसको हम पीस के अपने मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उससे मैंने ये धनिया लगाया है। तो आप भी चाहें तो अपने घर में इस तरीके से धनिया उगा सकते हैं। नेक्स्ट पत्तेदार सब्जी की बात करूँ तो है पालक। देखिए मेरे घर में पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े हुए हैं। इसको मैं एक यूनिक ट्रिक से लगाती हूँ। मैंने सिर्फ एक बीजा डालती हूँ दूर दूर, और इतनी अच्छी मुझे पालक हार्वेस्ट करने को मिलती है। अगर आप आज एक बीजा डालेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ये पालक ऐसे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो आप इस पालक को भी अपने घर में लगाइए, अपनी बैल्कनी में लगाइए, जहाँ आपको थोड़ी सी भी धूप मिलती हो, और घर में हरी भरी ये पत्तेदार सब्जियां कंज्यूम करिए। फोर्थ पत्तेदार सब्जी की बात करें तो है सरसों। देखिए ये जो घर में हमारे किचन में मसालेदानी में जैसे हम सांभर छोंकते हैं, जो सरसों के दाने आते हैं, मैंने उससे ये सरसों लगाई है, और देखिए कितनी सुंदर तरीके से ग्रो हुई है। तो फोर्थ सब्जी पत्तेदार सब्जियों में सरसों का नाम है। इसको भी आप अपने होम गार्डन में लगाइए, और इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग जैसे मेरे यहाँ हो रही है वैसे आप हार्वेस्टिंग लीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगी मूली की। मूली एक रूट वाली सब्जी है जो अंडरग्राउंड होती है। इसको भी आप अपने होम गार्डन में, अपनी बैल्कनी में, अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके आपको बीज लाने होंगे मार्केट से, और दूर दूर 3 इंच के गैप में ये बीज लगाइए, तो आपको इस टाइप की मूली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। देखिए इसके पत्ते भी हार्वेस्ट किए जाते हैं। आप पत्ते देखिए कितने अच्छे इसके पत्ते हैं। तो ये भी आप इजीली ग्रो हो जाती है। आप लगाएंगे 45 डेज में आपको इस टाइप की मूली हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। मूली की बहुत सारी वैरायटी आती है। गोल मूली आती है जो रेड वाली होती है, वो तो 1 मंथ में ही मिल जाती है। आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने होम गार्डन के अंदर। मैं अगर फिर दूसरी रूट वेजिटेबल की बात करूं तो चुकंदर की बारी आती है। चुकंदर देखिए घर में, आपके किचन गार्डन में बहुत इजीली हो जाता है। इसकी नर्सरी भी पहले तैयार की जाती है। और आप मेरे यहाँ चुकंदर की गांठ देखिए कितनी अच्छी है, और आप पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं। ये ऑर्गेनिक चुकंदर होने का कमाल है। आप भी अपने घर में इस तरीके से चुकंदर लगा सकते हैं, यानी कि बीट रूट लगा सकते हैं, और आपको इस टाइप का ऑर्गेनिक चुकंदर हार्वेस्ट करने को मिलेगा 60 दिनों के अंदर। उसके बाद बारी आती है टमाटर की। टमाटर भी इस टाइम पे आसानी से हो जाने वाली सब्जी है, जो कि आप विंटर्स में बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। और टमाटर को लगाने का पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप चाहें तो डिटेल में टमाटर को लगाने का तरीका समझ सकते हैं वहाँ से। तो टमाटर भी एक सब्जी है जिसको अपने आप होम गार्डन में बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 12 इंच का गमला चाहिए, और घर से ही टमाटर के बीज निकाल के आप इस टाइप का टमाटर अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर के बाद बारी आती है बैगन की। बैगन भी आसानी से होने वाली सब्जी है। बैगन में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि गोल बैगन, छोटा बैगन, लंबा बैगन। आप बहुत टाइप का बैगन अपने घर में लगा सकते हैं। ये अपने बैगन का पौधा लगा लिया तो
तो आपको एटलीस्ट वो 2 साल तक बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। बस आपको क्या करना है, आपको प्रूनिंग करनी है और खाद डालनी है, तो आपको इस टाइप की फ्रूटिंग मिलेगी। ये मेरा 1 साल पुराना पौधा है और देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग मुझे देता रहता है। तो बैगन भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने होम गार्डन में लगाने के लिए और बहुत ही आसान सब्जी है ग्रो करने के लिए। और अगर आप गोभी खाने का शौक़ रखते हैं तो आप अपने होम गार्डन में, अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी से गोभी भी उगा सकते हैं। इसको उगाना बहुत ही आसान है। इसके बीज मार्केट में मिलते हैं, उससे आप पहले नर्सरी तैयार कीजिए और इस टाइप की गोभी की आप पहले पौध बनाइए और फिर उसको ट्रांसप्लांट कीजिए। लेकिन ये टाइम थोड़ा दिसंबर का है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको नर्सरी में बनी बनाई पौध मिल जाती है, आप वहाँ से लाइए और अपने गमले में, 12 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से आप गोभी को लगा सकते हैं और उसमें से आपको इस टाइप की गोभी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। इसको लगाना बहुत ही आसान है, इसकी मिट्टी को बनाना बहुत ही आसान है। गोबर की खाद और मिट्टी से इसकी मिट्टी बनती है और इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस 12 इंच की डेप्थ चाहिए और इस टाइप की गोभी आपको अपने घर से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूँगी पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं। इसको लगाने का प्रोसेस बिल्कुल गोभी के जैसा है। इसकी भी आप नर्सरी आपको तैयार करनी होगी और जब नर्सरी तैयार कर लेंगे तो 20 से 25 दिनों में आपकी नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। लेकिन इस समय मैं फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगी, इस टाइम अगर आपको पत्ता गोभी ऐसी लगानी है तो आप पौध को नर्सरी से लाइए और जो प्रोसेस है कि बीजों से और पौध का बनने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और आपको 2 महीने के अंदर अंदर ऐसी पत्ता गोभी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। जैसे पत्ता गोभी लगती है वैसे ही ब्रोकली भी लगती है। ब्रोकली को भी लगाना गोभी और पत्ता गोभी के जैसा ही प्रोसेस है। इसकी भी नर्सरी तैयार होती है और इसको ट्रांसप्लांट 20 से 25 दिनों में किया जाता है। लेकिन ब्रोकली की हार्वेस्टिंग थोड़ी सी लेट होती है, इसकी हार्वेस्टिंग 80 डेज़ के बाद हमें मिलती है। तो मैं यही सजेशन होगा कि आप किसी नर्सरी से, अच्छी नर्सरी से पौध लाइए और अपने घर में लगाइए। बीज से पौध बनने का जो ड्यूरेशन है वो आपका कटेगा और आपको जल्दी से जल्दी ऐसी हार्वेस्टिंग यहाँ से करने को मिलेगी। आसानी से उगने वाली सब्जियों में आलू का भी बहुत बड़ा हाथ है। आलू को भी आप बहुत आसानी से अपने होम गार्डन में कहीं पर भी जहाँ थोड़ी जगह मिले वहाँ लगा सकते हैं। आलू को जो आलू स्प्राउटेड होते हैं उससे लगाया जाता है, तो इसके बीज आपको बाज़ार से नहीं लेने पड़ेंगे और बहुत ही आसानी से आपके घर में आलू हो जाएगा। अपने होम गार्डन में सब्जियां लगाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो बहुत टफ हो, बहुत आसान है। बहुत आसानी से कुछ सब्जियां होती हैं जो सीजनल होती हैं वो ग्रो हो जाती हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इस टाइप की सब्जियों को ट्राई कीजिए, आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा मुझे मिलता है। और जिन सब्जियों के बारे में मैंने बताया वो सबसे ईजी सब्जियाँ हैं जो ईजीली आपके गार्डन में बिना मेहनत के आसानी से आपके घर में हो जाएंगी। तो आप भी इन सब्जियों को ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।